हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सीएस एग्जीक्यूटिव गाइडेंस वीडियो में फॉर जून 25 एंड ऑनवर्ड्स। जो भी बच्चे सीएस ईटी पास हुए हैं नवंबर 24 में, ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन्हीं स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो लाइक कर देना। सारी इंफॉर्मेशन एंड जो मेरे टिप्स हैं, गाइडेंस हैं, वो मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो पूरा आखिरी तक आप देखें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब टाइम टू टाइम सारे जो गाइडेंस हैं वो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे वेबसाइट पे सारी डिटेल्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, मेरे वेबसाइट पे अबाउट सीएस करके सीएस है, और उसमें देखो सारे जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो मेरे वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव का मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ। तो एग्जीक्यूटिव बेसिकली सीएस का पहला स्टेज है। ठीक है, ईटी पहला स्टेज नहीं होता है, ईटी एंट्रेंस एग्जाम है। अब आप ऑफिशियली सीएस कोर्स में एंटर हुए हो और आपका पहला जो स्टेज होता है वो है सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में अब आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 7 सब्जेक्ट्स फुल फ्लेज्ड, बहुत ज्यादा डिटेल में पूरे आपको 7 सब्जेक्ट्स करने हैं, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स या 2 मॉड्यूल्स, जो भी आप कहो। मॉड्यूल 1 400 मार्क्स का है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स ईच। तो नाम से कुछ खास आपको भी ख्याल में नहीं आएगा। मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स आपके लॉ सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, लॉ ही आपका कोर एरिया है, थोड़े बहुत फिर नॉन कोर सब्जेक्ट्स भी हैं उसमें। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो है आपका जेआईजीएल। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस, कि लॉ कैसे बनता है, लॉ क्या होता है, बेसिक जो लॉ के बारे में चीजें होती हैं वो जेआईजीएल में आपको मिलेंगी। फिर कंपनी लॉ, जो आपका कोर सब्जेक्ट्स है, सीएस मतलब कंपनी लॉ। तो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इन डेप्थ सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, समझना है और आगे चल के अप्लाई करना है, दैट इज कंपनी लॉ, जो कि ग्रुप 1 में आता है। फिर आता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड नेबर लॉ, ये भी कंपनी लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर आता है नॉन कोर थोड़ा सा सब्जेक्ट है, सीएएफएम, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये प्रॉपर अकाउंट्स, प्रॉपर एफएम, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें लॉ कुछ भी नहीं है। तो ये चौथा सब्जेक्ट पूरा अलग ही सब्जेक्ट है, नॉन कोर सब्जेक्ट में आता है और प्रॉपर प्रैक्टिकल है। ठीक है, प्रॉपर रिटन, प्रॉपर प्रैक्टिकल। तो एग्जीक्यूटिव में आपके सारे सब्जेक्ट्स रिटन पेपर्स हैं। ठीक है, अब कोई ऑनलाइन, कोई एमसीक्यू, ठीक है, कुछ भी नहीं है, वो सब हो गया, ईटी में था और वहीं बस खत्म हो जाता है। अब आपको सब रिटन पेपर्स हैं, सेंटर पे जाके एग्जाम्स देने हैं, वहां पे जाके पूरा लिखना है, सब रिटन पेपर्स हैं। ठीक है, फिर मॉड्यूल 2 की बात करें तो 3 ही सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 100 मार्क्स ईच, 300 मार्क्स का पूरा मॉड्यूल है। 5th सब्जेक्ट जो आपका आता है वो है सीएमएसएल, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, प्रॉपर लॉ सब्जेक्ट है, ये भी काफी कोर एरिया है आपका, आपके कोर्स का। फिर है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड आईपीआर, ये भी पूरा लॉ सब्जेक्ट है। और 7 सब्जेक्ट है टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जीएसटी, तो वो पूरा है। तो टैक्स सब्जेक्ट भी पूरा आपका प्रैक्टिकल है, पूरा रिटन पेपर है। तो दोनों सब्जेक्ट में एक एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। टैक्स तो लॉ ही है, बट उसमें पूरे सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ऐसे 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इस लेवल में। ठीक है, अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पासिंग क्राइटेरिया सेम है जैसे ईटी में होता है, प्रोफेशनल में भी वैसे होता है, पासिंग क्राइटेरिया सेम ही है। 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट है, सब में 100 में से 40 40 40 40 मिनिमम आपको लगेंगे। एंड आपको एक पूरे मॉड्यूल में, एक पूरे ग्रुप में, पूरे ग्रुप के हिसाब से एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए। यानी मॉड्यूल 1 की अगर मैं बात करूं, सब में मिनिमम 40 40 चाहिए, और 400 जो पूरा ग्रुप का टोटल आता है 400 मार्क्स, उसका 50% यानी 200 मार्क्स एग्रीगेट चारों मिला के भी आपका होना चाहिए, तभी आप वो ग्रुप पास माने जाओगे। तो ग्रुप पासिंग ऐसी होती है, ग्रुप के अंदर इंडिविजुअली सब में 40 मार्क्स होने चाहिए और ग्रुप में टोटलिटी में 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप वो ग्रुप पास माने जाओगे। ठीक है, तो नॉर्मल पासिंग होती है जैसे सीएस में हर ग्रुप में हर लेवल पे होती है। फिर है कि अब आपको ध्यान क्या देना है, ईटी से जो इतना बड़ा ट्रांजिशन आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है।
एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल इतना बड़ा ट्रांजिशन नहीं होता है, इतना ड्रास्टिक ट्रांजिशन नहीं होता है। ईईटी से एग्जीक्यूटिव ये जो ट्रांजिशन है ना, ये बहुत ही चैलेंजिंग है, अनबियरेबल है, और इसीलिए इसका पासिंग परसेंट भी काफी कम होता है, क्योंकि ट्रांजिशन ही इतना बड़ा है। मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं होते कि मुझे इतना जिंदगी में अपने बदलाव लाना है, मैं क्या कर रहा था या कर रही थी और अब मुझे ऑल ऑफ सडन मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये शिफ्ट काफी डेंजरस होता है, काफी लोगों को एक धक्का बैठता है और उनको फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यही चीजें हम जैसे टीचर्स बैठे हैं आपको बताने के लिए। दूसरे लोगों की गलतियों से आपको सीखना है और सेम गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट रहना है आपको। तो पासिंग परसेंट अगर आप देखोगे, जून 24 का जो एग्जाम हुआ था, ग्रुप 1 का रिजल्ट आया था सिर्फ 8%, सिर्फ 8%, मात्र 8% रिजल्ट था ग्रुप 1 का, और ग्रुप 2 का रिजल्ट आया था 21%। और आप बोथ ग्रुप का देखोगे तो वो तो 5% से भी कम होता है, पब्लिश ही नहीं होता क्योंकि वो काफी कम होता है, ठीक है, 5% से भी कम होता है। टीचर्स का जो जजमेंट है, जो मैंने भी दूसरे टीचर्स से बात की है, जो ओवरऑल मुझे ख्याल में आता है, वो 5% से भी कम होता है कि दोनों ग्रुप दिए और एक में ही दोनों आपने पास कर लिए, तो वो परसेंटेज काफी लो होता है, ठीक है। इंडिविजुअल रिजल्ट पब्लिश होता है ग्रुप वाइज। तो सवाल उठा ही होगा मन में कि सर एकदम ऐसा 3 टाइम्स का इतना डिफरेंस क्यों है, मॉड्यूल 1 में ऐसा क्या प्रॉब्लम है। मॉड्यूल 1 में प्रॉब्लम ये है जो मैंने बताया, ट्रांजिशन। मॉड्यूल 2 मैक्सिमम बच्चे मॉड्यूल 1 पास होने के बाद दे रहे हैं, मॉड्यूल 1 जिनका पास हो गया वो मॉड्यूल 2 दे रहे हैं, तो अब एक्सपीरियंस हो गए, उनको धक्का जो लगना था वो लग चुका है, वो सीख चुके हैं, उन्होंने मॉड्यूल 1 पास भी कर लिया है, तो मॉड्यूल 2 उनको थोड़ा कंपैरेटिवली इजी जाता है, और उसमें 3 ही सब्जेक्ट है। समझ रहे हो ग्रुप 2 के एडवांटेज क्या है कि ग्रुप 1 अगर पास करके आए हो तो आपको ऑलरेडी धक्का लग चुका है, आप सीख चुके हो, आप पढ़ाई उस लेवल की कर चुके हो, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका बेस सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है, और 3 ही सब्जेक्ट हैं उसमें। तो इस वजह से मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 1 पास आउट्स को काफी आसान लगता है। मॉड्यूल 1 जब आप देते हो तो आप ईटी पास आउट होते हो, तो वो ट्रांजिशन की वजह से ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों बहुत ही वास्ट हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो साइज ऑफ द सिलेबस बहुत ज्यादा है मॉड्यूल 1 का एज कंपेयर टू मॉड्यूल 2। और मॉड्यूल 1 में मुझे लगता है CAFM जो सब्जेक्ट है, जो मैं पढ़ाता हूं एक्चुअली, वो काफी डेंजर है, क्योंकि वो पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा न्यूमेरिकल है, उसमें सब लिखना है, उसमें सॉल्व करना है, प्रेजेंट करना है, तो वो काफी बच्चों को दिक्कत देता है वो सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें लॉ कुछ नहीं है, लॉ ज्यादा उसमें है ही नहीं, सब अकाउंट्स और FM है, तो वो थोड़ा सा उसमें मेहनत बहुत ज्यादा आपको लगती है, पेपर काफी टफ आते हैं, काफी लेंदी होते हैं, तो उस वजह से पासिंग थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जो मुझे लगता है कि लेस पासिंग परसेंट क्यों है, तो वो इसके वजह से है। क्लियर है, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो, आपको झटका ना लगे। हम टीचर्स यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे सेम गलती रिपीट ना करें, जो हम देखते आए हैं वही अगर गलती रिपीट होते रहेगी तो हम टीचर्स के लिए भी ये शर्म की बात है। तो ये सब बताना, रियलिटीज बताना, उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हवा में थे, ठीक है, ईटी का जो रिजल्ट आया था नवंबर का, आपने देखा होगा 76% था, 75 के ऊपर परसेंट इज अनइमेजिनेबल। 60 तो खैर आता ही है, CACT का 60 से कम आता भी नहीं है, 60-65% के अराउंड हमेशा रिजल्ट आया ही है, मतलब काफी इजी है वो, घर बैठ के रिमोट प्रॉक्टर मोड से आप वो एग्जाम देते हो, MCQ बेस्ड है, और सब्जेक्ट्स भी बहुत कम है, उनका जो कवरेज है वो काफी कम है, उनकी टेक्निकलिटी काफी कम है। तो ऑल ऑफ सडन 4 सब्जेक्ट से 7 सब्जेक्ट, 300-400 पेज के मॉड्यूल से सीधे 800-900-1000 पेज के मॉड्यूल, तो ये ट्रांजिशन बहुत झटके वाला है। एक तो लेवल बहुत हाई हो जाती है, सारे रिटन पेपर्स हैं, कोई MCQ नहीं है, सोचो हर लेवल में झटका है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा है, कवरेज हर सब्जेक्ट का ज्यादा है, MCQ कुछ भी नहीं है, सब रिटन है। ये 3 झटके के लिए आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो, इसमें काफी बच्चे टाइम लेते हैं, और उस वजह से क्या होता है, वो अंडर प्रिपेयर होते हैं, और अटेम्प्ट कोई छोड़ता नहीं है, अटेम्प्ट कोई छोड़ता ही नहीं है। भाई अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं तो भाई मुझे स्किप करके आगे का देना चाहिए, नहीं भाई ऐसा कोई करता ही नहीं है, अटेम्प्ट है मैं तो दूंगा क्योंकि मेरे सर ने कहा है। तो इस वजह से पासिंग परसेंट 8% इसीलिए आता है
क्योंकि पहला अटेम्प्ट जब आपको मिलता है आप पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। वो झटका जब आपको लगता है ना, आप संभलने में टाइम लेते हो और फिर आप अंडर प्रिपेयर्ड रहते हो और स्टिल आप एग्जाम दे देते हो। तो इसीलिए पासिंग परसेंट काफी मॉड्यूल 1 का कम ही रहता है, क्योंकि लोग प्रॉपर प्रिपरेशन करके प्रॉपर डेप्थ में पढ़ के एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं। आए ख्याल में? तो ये चीजें हैं। अब आते हैं सर, अभी रजिस्ट्रेशन आपको करना है, फटाफट रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ चुकी है और अब वो 16,500 है। ICSI के पास आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसका जो प्रोसीजर है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। PDF पूरी है, स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स दिए हुए हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, क्या अपलोड करना है, क्या डेटा देना है, पैसे कैसे भरने हैं, सब उसमें PDF में, इंस्टीट्यूट की PDF में वो सब दिया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं, आपको ख्याल में आ जाएगा। तो 16,500 आपको अभी लगेंगे और रजिस्ट्रेशन पूरा एक साथ होता है, एक साथ पूरे पैसे आपको देने पड़ते हैं। अब आते हैं कि डेट्स क्या हैं, आप कौन सा एग्जाम दे पाओगे डिपेंड करता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कब किया है। मतलब जो एग्जाम की एलिजिबिलिटी है वो आपके रजिस्ट्रेशन डेट पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप जून 25 एग्जाम देना चाहते हो और आपको बोथ मॉड्यूल देने, तो आपको अभी 30 नवंबर तक रजिस्टर कराना पड़ेगा। ऑन और बिफोर 30 नवंबर अगर आप रजिस्टर करते हो तो ही बोथ ग्रुप आप जून 25 में दे पाओगे। और अगर ये 30 नवंबर की डेट निकल गई तो आप बोथ ग्रुप नहीं दे पाओगे। तो आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा कि आप सिंगल मॉड्यूल दे सकते हो, एनी वन, दोनों में से कोई एक सिंगल मॉड्यूल अगर आपको देना है तो आप 31 जनवरी तक रजिस्टर कर लो तो सिंगल मॉड्यूल आप दे सकते हो। और अगर कोई 31 जनवरी तक भी रजिस्टर नहीं कराता है तो जून 25 एग्जाम वो दे ही नहीं पाएगा। फिर उसके लिए दिसंबर 25 का ऑप्शन खुला है। ठीक है, तो ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। तो आप सारे अपने फ्रेंड्स को भी बता दो कि भैया अगर आपका बोथ मॉड्यूल की तैयारी है, 30 नवंबर डेट निकल गई तो फिर आप बोथ मॉड्यूल नहीं दे पाओगे। सिंगल मॉड्यूल की ही तैयारी है तो ठीक है, आपके पास जनवरी तक टाइम है, आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पैसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब जब आप एग्जीक्यूटिव में आ गए हो, ठीक है, अब कुछ नए कंसेप्ट आएंगे जो EET में नहीं थे। तो अब आपको प्री एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, प्री एग्जाम देना पड़ेगा। ये एक अलग ही पैरेलल यूनिवर्स है, अलग ही है, फॉर्मेलिटी के लिए है जो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि प्री एग्जाम मैंडेटरी है, इसके बिना आप मेन एग्जाम नहीं दे सकते। तो अलग से आपको प्री एग्जाम देने हैं। अब प्री एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होते हैं, जैसे आपने CSET दिया है वैसे ही घर बैठ के आपको बिना रिमोट प्रॉक्टर, उसमें रिमोट प्रॉक्टर भी नहीं होता, मतलब आप बिल्कुल चीटिंग कर सकते हो, पूछ सकते हो, देख सकते हो, गूगल कर सकते हो, सब अलाउड है। इसलिए मेरे हिसाब से वो फॉर्मेलिटी ही बन के रह गया। तो प्री एग्जाम बस आपको देना है, ऑनलाइन एग्जाम है, इंडिविजुअली सब में 40 मार्क्स लेने हैं, उसमें एग्रीगेट भी नहीं होता है, सिर्फ इंडिविजुअली सब में 40 ले लो और वो ऑनलाइन आपको अलग से प्री एग्जाम क्लियर करना है, जो भी मॉड्यूल आप अपियर कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, इस पर मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा क्योंकि इसमें काफी टाइम है। एग्जाम फॉर्म जब आप भरते हो एग्जाम का, तब तक आपके पास टाइम होता है, तो अभी इमीडिएटली इसके ऊपर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पर ये होती है, आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में एक अलग डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। फिर आता है एक और कंसेप्ट है ODOP, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, ये रिपीट मोड पे आपको इंस्टीट्यूट में जाके भी इंस्टीट्यूट से सुननी है कि CS कोर्स क्या है, ICSI का क्या रोल है, CS कोर्स क्या है, कितने स्टेजेस हैं, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर आर्टिकलशिप जो होती है, ट्रेनिंग जो होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग्स वो कैसे करनी होती है, क्या अदर ट्रेनिंग्स और करनी होती हैं, स्कोप क्या है, CS करता क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस कोर्स में जाके सिर्फ सुननी है। इसकी कोई एग्जाम नहीं होती है, बस जाके आपको अटेंड करना है। 1 डे का ही होता है, 5-6 घंटे जाके बैठना है और इसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ये जो भी नियरेस्ट आपका इंस्टीट्यूट का ब्रांच है वहां पे जाके आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आता है कि प्री एग्जाम देखो कब तक पास करना होता है, एग्जाम फॉर्म के डेट तक। मतलब एग्जाम फॉर्म आप तभी फाइल कर सकते हो जब आपका प्री एग्जाम पास हो चुका है। अगर आपका प्री एग्जाम पास ही नहीं हुआ तो आप एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर सकते। तो जो टेक्निकली एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट है वही प्री एग्जाम का भी लास्ट डेट होता है। तो एग्जाम फॉर्म का देखो डेट क्या है, इसमें 2 डेट्स होती हैं। एक है विदाउट लेट फी नॉर्मल, वो आता है आपका जून अटेम्प्ट के लिए आएगा 25 मार्च 2025। 26 फरवरी से फॉर्म खुलते हैं और पूरा 1 महीना मिलता है आपको। 26 फरवरी से 25 मार्च 2025 तक वो पूरा 1 महीना आपको मिलेगा। और अगर आप 25 मार्च तक फाइल नहीं कर पाए तो लेट फी भर के भी कर सकते हो। और लेट फी भर के जो डेट होती है वो होती है 9 अप्रैल।
ठीक है, 9 अप्रैल तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा जून एग्जाम का, तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, वो अटेम्प्ट आपका हाथ से निकल जाएगा। मतलब एक अटेम्प्ट दो चीजों पे डिपेंडेंट है, रजिस्ट्रेशन की डेट उस पर भी डिपेंडेंट होता है, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम नहीं होता कि मैंने चलो टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर लिया अब हो गया, ऐसा नहीं है। एग्जाम फॉर्म तो आपको अलग से भरना ही है, तो यहां रजिस्ट्रेशन अलग होता है, एग्जाम फॉर्म अलग होता है, दोनों एक साथ नहीं होते। तो रजिस्ट्रेशन अभी आपको करना है, उसमें आपको इंस्टीट्यूट का पूरा मटेरियल आता है, प्रॉपर आप एनरोल हो जाते हो, सीएस के स्टूडेंट बन जाते हो, और फिर एग्जाम देना है कि नहीं वो आपको एग्जाम फॉर्म भर के बताना है। ठीक है, तो ये डेट्स होते हैं एग्जाम फॉर्म के, और यही डेट्स प्री एग्जाम के भी है। इन्हीं डेट्स के पहले आपको प्री एग्जाम पास करके फिर एग्जाम फॉर्म भरना है। ठीक है, अब फीस कितनी है? एग्जाम फॉर्म की फी अलग होती है। सिंगल ग्रुप देना है 1500 रुपए, बोथ ग्रुप देना है 3000 रुपए, 1500 3000। ठीक है, ऐसा आपका एग्जाम फॉर्म फी है, वो आपको एग्जाम फॉर्म फाइल करते वक्त भरना है। और फिर ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं कि एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो मैं आपको लिंक दे देता हूं। रजिस्ट्रेशन का मेनली दे देता हूं, एग्जाम फॉर्म तो अभी बहुत टाइम है, वो जब उसकी डेट आएगी तो मैं फिर से आपको तंग करने आ जाऊंगा, आपको रिमाइंड करने आ जाऊंगा। ठीक है, जब भी ये डेट्स आती हैं ये चैनल पे आपको सारे रिमाइंडर, सारे प्रोसीजर, सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो, ये हो गया पूरा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आते हैं गाइडेंस पे। ठीक है, कि ये तो आपको हर चैनल पे मिल जाएगा, इधर उधर हर चीज पढ़ के आपको सब पता तो चली जाएगा। अब आते हैं गाइडेंस पे, मतलब मुद्दे पे आते हैं कि अब करना क्या है। ठीक है, आप देखो खड़े हो, अभी नवंबर पूरा ऑलमोस्ट खत्म समझो, तो 1 दिसंबर से लेके 31 मई 25, ठीक है, पूरे आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने आपके पास है। ठीक है, 6 महीने पूरे आपके पास है। अब सबसे बड़ा सवाल जो अभी आपको आएगा वो है मैं कितने ग्रुप दूं। ठीक है, ग्रुप कौन सा दूं, ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की डेट भी उसी के हिसाब से निकलेगी। आप आगे पढ़ाई कैसे करोगे, सेल्फ करोगे, क्लासेस लोगे, किसके लोगे, क्या लोगे, क्या आपका पूरा शेड्यूल बनेगा, ये सब सबसे बड़ा सवाल इस पर डिपेंडेंट है कि आप जून में करना क्या चाहते हो। ठीक है, कौन सा ग्रुप देना चाहते हो, उसके हिसाब से पूरा डायरेक्शन, उसके हिसाब से सारे एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो अभी अगर आप 6 महीने देखो तो 90% लोग आपको ये कहेंगे कि 6 महीने बहुत होते हैं, आप आराम से बोथ ग्रुप कर सकते हो। मतलब जनरल ओपिनियन यही है, मोस्टली यूट्यूब चैनल्स पे या आपके फ्रेंड सर्कल में यही आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो गाइड कर रहा है उसको कुछ नहीं करना है आप समझो बात को। गाइडेंस देने वाले को सिर्फ वीडियो पे बकबक करनी है, उसको एक्चुअली वो 6 महीने में तैयारी नहीं करनी है, वो आपको करनी है। गाइड करना एक्चुअली बहुत आसान हो जाता है आजकल, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है ना, करना आपको है। क्या चैलेंजेस है वो पूरी तरह से लोग आपको बताएंगे नहीं। चैलेंजेस भी मुझे लगता है सबको बताने चाहिए, और उसके बाद आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये मेरे हिसाब से हमेशा सही तरीका होता है कि आप पूरा नॉलेज दे दो, पूरे फैक्ट्स बता दो, और फिर सामने वाले पे छोड़ दो, तो वो बेटर रहता है सामने वाले के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ट्रांजिशन में आप कितना टाइम लोगे उस पर डिपेंड करेगा कि आप बोथ दे पाओगे कि नहीं। और ये ट्रांजिशन में कुछ लोग 1 महीना लगाते हैं, कुछ लोग 2 महीने लगा देते हैं, कुछ लोग 3-4 महीने भी लगा देते हैं, और फिर सीधे जून एग्जाम आपके सर पे आ जाएगी। जो मैंने आपको कहा ना 8% रिजल्ट क्यों है, क्योंकि ट्रांजिशन में ही 3 महीने चले जाते हैं। क्योंकि और ये बहुत आपके हाथ में भी नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अभी बच्चे हो। ठीक है, आपको अभी लगेगा नहीं, पर आप जब 1 साल 2 साल आपको हो जाएंगे, तब आप हाइंडसाइड में देखोगे कि आप सीएससीटी लेवल पे बच्चे ही थे, आपको कुछ भी नहीं पता था, जैसा जो बोलेगा वैसे आप मोल्ड हो जाओगे, आपको खुद का कोई ऐसा बेस नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, आप बहकावे में बहुत जल्दी आ सकते हो, पर जब आप एग्जीक्यूटिव पास हो जाओगे, आपको एग्जीक्यूटिव में 1-2 साल हो जाएंगे, फिर आप किसी के बहकावे में नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको सब रियलिटीज पता चल जाती हैं। तो रियलिटीज देखो कैसी हैं कि ट्रांजिशन में टाइम तो लगेगा। एकदम से आप रजिस्ट्रेशन करके परसों से 8-9 घंटे पढ़ना तो चालू नहीं करोगे। वीडियो में बोलना, मोटिवेट करना कितना अच्छा लगता है ना, आप खुद सोचो कितना मजा आता है सुनने में बहुत मजा आता है कि सब हो गया छोड़ छाड़ के, बढ़िया हमने 9-10 घंटे का शेड्यूल बनाया और हम एग्जाम तक लगातार बस पढ़े ही जा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। कितने ही लोग ऐसा कर पाते होंगे, ये भी बहुत बड़ा सोचने वाला पॉइंट है।
तो ये आप पूरा देखो कि आप क्या कर पाओगे। आप कल से 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना चालू कर सकते हो नॉन स्टॉप, तो आप इस बारे में सोच सकते हो कि बोध देना है कि नहीं, ठीक है। लेकिन आपको अपनी औकात पता होती है कि आप कितना पढ़ सकते हो, कितने कमिटेड हो, या आपके लाइफ के और प्रॉब्लम्स क्या हैं, अदर कमिटमेंट्स क्या हैं, तो वो सब आपको कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो मुझसे आप पूछोगे तो 6 मंथ्स मुझे नहीं लगता कि बोध ग्रुप के लिए आप अच्छे से प्रॉपरली जितनी ज़रूरत होती है उतनी प्रिपरेशन करके, रिविजन करके, राइटिंग प्रैक्टिस करके आप, ठीक है, मतलब जो एक मिनिमम चीज़ें करनी होती हैं, पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है, पूरा सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा, रिविजन्स तो करनी पड़ेगी, मिनिमम इतना तो करना पड़ेगा। उसका जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है। और हर बार यही होता है, ये साइकिल जो अभी चल रही है इसमें यही प्रॉब्लम है कि 2 महीने और मिल जाते तो बोध ग्रुप भी अच्छे से कर सकता है बच्चा। इसीलिए मैं काफ़ी बार कहता हूं कि वेटिंग फॉर रिजल्ट, या जो थोड़ा बहुत टाइम आपको मिलता है, जितना टाइम मतलब पहले आप स्टार्ट कर सकते हो उतना पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सीएसीटी तो पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो पहले से ही थोड़ी थोड़ी अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होती है, 2-3 सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दिए होते हैं, तो वो फायदा हो जाता है। बोथ ग्रुप फिर आसानी से टारगेट किए जा सकते हैं। और रैंक का क्राइटेरिया भी यही होता है कि बोथ ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं, जो दोनों एक साथ बोथ ग्रुप दे रहे होते हैं, एक साथ पूरा पास होते हैं और एक सर्टन मार्क्स 55% से ज़्यादा लेते हैं, वो एलिजिबल होते हैं रैंकिंग के लिए। सिंगल मॉड्यूल के बच्चे रैंक के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है, बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप रैंक टारगेट कर रहे हो तो आपको बोथ ग्रुप ही देना पड़ेगा, सिंगल मॉड्यूल से आप रैंक नहीं ला सकते। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको अभी ग्रुप 1 स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे। अगर आप खुद के एफर्ट्स को लेके श्योर नहीं हो तो मुझे लगता है ग्रुप 1 आप स्टार्ट करो। 2 महीने में ही आपको ख्याल में आ जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है, क्योंकि बोथ ग्रुप देने हैं अगर, तो मुझे बताओ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 ग्रुप को रिवाइज करने में 1.5 से 2 महीने तो लगते हैं। 1.5 महीने से कम तो कोई बोल ही नहीं सकता। कितने भी वीडियोस देख लो, 1.5 से 2 महीने सिर्फ रिवीजन को लगते हैं। और यही प्रॉब्लम है, लोग सिर्फ पढ़ाई का टाइम गिनते हैं कि 6 महीने में मेरी पढ़ाई क्यों नहीं होगी। अरे हो जाएगी, मैं कहां कह रहा हूं कि पढ़ाई नहीं होगी, रिवीजन नहीं हो पाएगी। 6 महीने में क्लासेस हो जाएंगी आपके, 6 महीने में 7 सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाएगी। और रिवीजन में ही वो पूरे 2 महीने लगते हैं। तो अगर आप 6 महीने देख रहे हो, पहले तो वो 2 महीने माइनस करो, मतलब आपके पास 4 महीने हैं। 4 महीने में 7 सब्जेक्ट, मतलब ऑलमोस्ट 20 दिन एक सब्जेक्ट के लिए आपको मिलेगा। कोई भी एक स्टडी मटेरियल आप लेके बैठो, कोई भी एक लेके बैठो, सबसे छोटा सब्जेक्ट लेके बैठो, CMSL, वो भी 600 पेज का है। 600 पेज, 700 पेज, 800 पेज, 1000 पेज तक के आपके सब्जेक्ट्स हैं। मतलब सोचो आपसे कितनी एक्सपेक्टेशन है, कितना डेप्थ है उस सब्जेक्ट में। क्या वो 20 दिन में हो सकता है? क्या वो जस्टिफाइबल है कि 20 दिन में आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ाई कर लोगे? पॉसिबल नहीं है। वीडियो लेक्चर्स भी आप देखोगे ना, 150 आवर्स, 180 आवर्स, 220, 240। मेरे खुद का जो CAFM सब्जेक्ट है, 235 आवर्स के मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं। 235 आवर्स, गिनना कितना होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसमें मतलब प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है। मेरा ही CMSL का आप वीडियो लेक्चर देखोगे, 150 आवर्स का है। छोटा सब्जेक्ट है 600 पेज का, लेकिन 150 आवर्स के तो वीडियो लेक्चर है। तो ये सब बातें आपको बाद में पता चलती हैं, पहले ही कोई बता देता तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते थे, ठीक है। तो मुझे लगता है आप ग्रुप 1 अभी स्टार्ट करो, क्योंकि एग्जाम फॉर्म अभी थोड़ी भरना है, एग्जाम फॉर्म अभी थोड़ी भरना है, ठीक है। तो अगर आपका बोथ का थोड़ा भी माइंड बन रहा है तो आप पहले रजिस्ट्रेशन तो कर ही लो 30 नवंबर के पहले, कि 30 नवंबर के बाद रजिस्ट्रेशन किया तो ये सवाल ही बेतुका हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही मॉड्यूल देना है और वो मॉड्यूल 1 ही सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे, मॉड्यूल 1 ही पहले देना चाहिए, ठीक है। तो फिर सवाल का जवाब आपका क्लियर हो जाएगा कि मुझे एक ही ग्रुप देना है, मॉड्यूल 1 ही देना है। तो मॉड्यूल 1 ही मेरे हिसाब से आपको अभी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे से आप स्टार्ट करोगे, ICSI का रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आप देखोगे कि आपको सेल्फ करना है, क्लासेस करनी है, क्या करना है, दोस्तों से बात करोगे, सबके डेमो लेक्चर्स देखोगे, पूरा इसमें ही मैं कह रहा हूं, देखो 10-15 दिन तो निकल जाते हैं। ये सब कोई नहीं बताएगा। 6 महीने हैं, 15 दिन 20 दिन तो इसी में निकल जाते हैं। वीडियो लेक्चर्स आएंगे, किताबें आएंगी, बुक्स आएंगी, ICSI का मटेरियल आएगा, मतलब वो समझ रहे हो, वो फ्लो आने में ही 1 महीना लग जाता। तो 5-6 सब्जेक्ट हैं, 1 महीना आपने फ्लो लाने में खा दिया,
2 महीने रिवीजन के लिए खा गए, बचा कितना? 3 महीने। 3 महीने में 7 सब्जेक्ट कैसे होंगे? इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो एक ग्रुप मेरे हिसाब से आप कर सकते हो। मॉड्यूल 1 आप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। उसमें भी लेकिन कट टू कट है, अच्छे से करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अच्छे से करना पड़ेगा, तो आप सही समय पे कंप्लीट करके प्रॉपर रिविजन्स करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये आई थिंक डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। उसके बाद फिर आप आराम से डिसाइड करो कि आपको सेल्फ करना है या क्लासेस लेनी है। ठीक है, मेरा हमेशा से कहना होता है भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कर लो। मतलब बात अफोर्डेबिलिटी की है मेरे हिसाब से। लोग काफ़ी अलग अलग तरीकों से इस डिसीजन को देखते हैं, मेरा थोड़ा सोचना अलग है। मुझे लगता है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको लेना चाहिए। क्लासेस से नुकसान नहीं होता, क्लासेस से फ़ायदा ही होता है, और सही टीचर से लिया तो, गलत जगह से लिया तो नुकसान भी हो सकता है। तो सही टीचर आपने अच्छे से चूज़ किया, परख के लिया, तो आपको हमेशा क्लासेस से फ़ायदा ही होगा। और अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो फिर ये डिसीजन रेलेवेंट कहाँ है? अगर मैं कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर रहा हूँ, मुझे सेल्फ ही करना है, तो समझ रहे, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि सेल्फ कर रहे हो तो भाई पैसे ही नहीं है, नहीं अरेंज हो पा रहे हैं, तो ठीक है, फिर सेल्फ ही करना है। फिर उसमें ज़्यादा सोचो मत, आपका रास्ता ही एक है, उसमें फिर पूरी आप मेहनत करो और पूरा आप ताकत लगा दो। और अगर आपका बजट है, आप क्लासेस ले सकते हो, तो फिर आपको क्लासेस लेके अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन है। तो ये सब बातें हो गई। ठीक है, अब आगे मैं आपको एक प्री एग्जाम का वीडियो डालूंगा इस चैनल पे। ठीक है, बाद में थोड़ा 1-2 महीने बाद ओडीओपी का एक इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे एक पूरा 3-3 महीने का शेड्यूल आता है कि पूरे पैन इंडिया लेवल पे जो भी आईसीएसआई के ब्रांचेस हैं वहाँ पे कहाँ कहाँ ओडीओपी शेड्यूल्ड है, क्या उसके अपकमिंग डेट्स हैं, ये इंस्टीट्यूट 3-3 महीने का पूरा शेड्यूल रिलीज करता है और वो आपको देखते रहना है। और जैसे ही आपके नियरेस्ट आईसीएसआई ब्रांच में वो होता है, आपको वो कर लेना है। ठीक है, आपका जो प्री एग्जाम का फी है वो 16,500 का जो रजिस्ट्रेशन फी है उसमें इंक्लूडेड होता है। प्री एग्जाम और ओडीओपी ये दोनों का फीस इंक्लूडेड है, अलग से नहीं भरना पड़ता है। 16,500 में बुक्स भी आ गई, प्री एग्जाम भी आ गया, ओडीओपी भी आ गया, सिर्फ एग्जाम फॉर्म के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। तो जब आप ओडीओपी करने जाओगे आपको अलग से पैसे नहीं देने, पैसे भरे हुए, बस वहां पे जाके आपको फॉर्म भरना है और जैसे ही होगा फिर आपको उस डेट पे जाके वो अटेंड करके आ जाना है। ठीक है, तो ओडीओपी में भी साइड में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 मेरे हिसाब से करना चाहिए। 6 महीने हैं आपके पास। ठीक है, तो आप 1 महीना रिवीजन के लिए रख दो। ठीक है, तो आपके पास बचेंगे 5 मंथ्स। 5 मंथ्स में आपको 4 सब्जेक्ट्स करने, डिसेंट टाइम है, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है, कम भी नहीं है। ठीक है, मतलब सही टाइम है। कोई अगर प्रॉपर स्टडी करे, ठीक ठाक 5-6 घंटे भी चालू कर दे अभी से, तो फिर वो आराम से मॉड्यूल 1 कर सकता है। ठीक है, टाइम वेस्ट बस मत करना कहीं भी। तो आप आराम से अगर 2-2 सब्जेक्ट करके करना चाहो, भाई अभी मैं 2 सब्जेक्ट्स बाय करके 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूं, फिर उसके खत्म होने के बाद 2 सब्जेक्ट्स ट्राई करूं, तो वैसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 मंथ्स हैं, तकरीबन 2-2.5 महीने में आपको फिर वो कंप्लीट करना पड़ेगा 2-2 सब्जेक्ट करके। तो आप वैसा भी कर सकते हो, या चारों सब्जेक्ट अगर आपके पास पैसे हैं, चारों सब्जेक्ट्स के क्लासेस आप कर सकते हो, तो आप चारों भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो चारों सब्जेक्ट स्टार्ट करेगा, सेल्फ वालों को तो चारों ही स्टार्ट करने पड़ेंगे, और 8-9 घंटे थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उनको फ्रॉम स्क्रैच पढ़ना है, सर्चिंग बहुत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगता है उसके लिए, हर चीज़ के लिए। तो सेल्फ वालों को चारों सब्जेक्ट करने हैं और 8 घंटे का शेड्यूल बनाना है, 2 आवर्स ईच, सिंपल। ठीक है, सेल्फ वालों का बहुत ही सिंपल है, 4 सब्जेक्ट्स 2 आवर्स ईच, 8 घंटे चालू कर दो। 5 महीने में फिर आपको कोशिश करनी है कि वो कंप्लीट हो जाए। और फिर क्लासेस वाले हैं तो उनके पास 2 चॉइस हैं, 2-2 सब्जेक्ट करके भी कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट अभी करो 2.5 महीने में, और उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स बाय करके 2.5 महीने में वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो 5 महीने में आपके पूरे क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे, आखिरी महीने में आप रिवीजन कर लो। या फिर आप पैसे हैं तो आप चारों सब्जेक्ट्स स्टार्ट कर सकते हो या 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है, वो सब चलता है, कितने घंटे आप पढ़ना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप 3-4 सब्जेक्ट्स आप स्टार्ट करके मेरे ख्याल से जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब राइटिंग प्रैक्टिस पे भी पूरा ध्यान देना है। अभी तक जो एक था ना कि राइटिंग पे ध्यान ही नहीं दिया, अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा।
साइड साइड में प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। केस स्टडीज या जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो लॉ सब्जेक्ट्स के, वो लिख के देखने पड़ेंगे। अकाउंट्स और एफएम का जो सब्जेक्ट है उसमें भी फिर काफी साइड बाय साइड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। साइड बाय साइड ये आप भूलना मत, क्योंकि फिर ऑल ऑफ सडन एक ही महीना बचा है, अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर बहुत दिक्कत होगी आपको। साइड साइड में थोड़ी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपने चलने दी तो आपका अच्छा एक राइटिंग स्पीड बना हुआ रहेगा। प्रेजेंटेशन ये वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस पे भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे इस लेवल पे मुझे लगता है आपको इतनी मिनिमम बातें पता होनी चाहिए, और ग्रेजुअली धीरे धीरे इस पूरे जर्नी में आपको मेरे गाइडेंस वीडियो मिलते जाएंगे। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो, तो आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम में बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है। और मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं बता देता हूं। मॉड्यूल 1 में मैं पढ़ाता हूं CAFM, और मॉड्यूल 2 में पढ़ाता हूं मैं CMSL। ऐसे 2 सब्जेक्ट्स में मैं डील करता हूं, और इसके वीडियो लेक्चर्स आप बाय कर सकते हो, डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो। यूट्यूब चैनल है मेरा प्रॉपर, तो उस पर पूरे मेरे डेमो लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिन्होंने अगर मुझसे पढ़ा हुआ है, पास स्टूडेंट से आप ज़रूर फीडबैक लें। अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं यही कहूँगा, फीडबैक लेके ही क्लासेस लें। सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज़ और ठीक है वो सब से नहीं होता है। एक्चुअल फीडबैक लो बच्चों का कि एक्चुअली वो सर्विसेज कैसे डिलीवर होती हैं, डाउट्स एक्चुअली सॉल्व होते हैं कि नहीं, टेस्ट एक्चुअली दी जाती हैं कि नहीं, ठीक है, सब एक्चुअली दिया जाता है कि नहीं, वो सब आपको उसमें मेरे ख्याल से पूछना चाहिए। एक्चुअल जो बच्चों का फीडबैक है उसी के हिसाब से आपको डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है। तो इन सब के डेमो अवेलेबल हैं। अभी ऑफर भी चल ही रहा है, ठीक है। डिस्काउंटेड रेट्स पे आप इसको बाय करके अच्छे से जून 25 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी वेबसाइट है अमित तलड़ा मेंटोरशिप, इसी में आपको बाय वीडियोस में जाएंगे आप, रेगुलर लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। CAFM CMSL दोनों के आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच।